और भक्तन के लिए बड़ी सुंदर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु जल में भीतर ना उतरें। फव्वारे के माध्यम से गंगा मैया को जल ऊपर ही आ रहे हो है और भक्त खूब स्नान को आनंद ले रहे हैं ताकि भक्तन के संग कोई अप्रिय घटना ना घटे। या भगवान ने गोवर्धन पूजन करो, इंद्र को मान खंडित करो, 7 दिन 7 रात 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत धारण करो। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड आचमन लेव, अपनो जन्म सफल कर लेव। बोलिए लाडली लाल की जय। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तन को माँ गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा की मंगल में बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपको लेके आए हैं श्रीधाम गोवर्धन। श्रीधाम गोवर्धन में ब्रज की गंगा मैया विराजे हैं जिनको भगवान कृष्ण ने अपने मन से प्रकट करो ब्रजवासीन के लिए, क्योंकि ब्रजवासीन को कहूं बाहर ना जानो पड़े या लिए समस्त तीर्थन को भगवान ने ब्रज में ही प्रकट करो है। उनमें से प्रमुख है माँ गंगा, जिनको मानसी गंगा के नाम से समस्त ब्रजवासी समस्त भक्तजन जाने हैं। और आज गंगा दशहरा के पावन दिन हम और आप आनंद लेंगे गंगा मैया के दर्शनन को, गंगा मैया के आचमनन को। और गंगा मैया के पावन तट पे ही विराजमान है गिरिराज प्रभु। गिरिराज प्रभु के दर्शनन को भी आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं आज की मंगलमय यात्रा पर। बोलिए अलवेली सरकार की जय। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा के पावन तट पर। आप दर्शन को आनंद लो। कितनी सुंदर है हमारी मानसी गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान कृष्ण ने जब अपने ब्रजवासीन से गिरिराज जी को पूजन करवायो तो अनेकों ब्रजवासी अपने अपने घरन से जल लेके नहीं गए। अब 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज प्रभु को तो 9 भी किलो नहीं भयो। ब्रजवासी कहने लगे लाला हम तो थक गए, इतना पानी कहाँ से लेके आवे। तो भगवान ने अपने ब्रजवासीन के लिए अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट करो। और जो उत्तराखंड में गंगा मैया के दर्शन से, स्नान से, आचमन से जो पुण्य लाभ जीव को प्राप्त हुए हैं, वही पुण्य लाभ श्रीधाम ब्रजमंडल की मानसी गंगा में स्नान आदि से जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाए है। और ब्रजवासीन को कहूं जावे की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़े है। तो आप भी हमारे संग आनंद लो। कितनी लंबी चौड़ी स्वरूप में गंगा मैया अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा रही हैं, खूब दर्शन दे रही हैं। और आज पावन गंगा दशहरा को पावन दिन है। आप भाव के संग दर्शन करो। बोलिए गंगा मैया की जय। और आज प्रातःकाल 4 बजे से नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। और बूंद पड़ने से जो झांकी प्रकट हो रही है गंगा मैया की, वो तो अपने आप में बड़ी अलौकिक है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लहरन के आप दर्शन कर रहे हो गंगा मैया के। ऐसा प्रतीत हो रहे हो है जैसे हम उत्तराखंड में आ गए हों। बोलिए गंगा मैया की जय। और मानसी गंगा के पावन तट पर 3 देवों के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। प्रथम तो श्री गिरिराज महाप्रभु के। गिरिराज जी महाराज पावन तट पे ही विराजमान है गंगा मैया के। और जो सामने आप शिखर देख रहे हो वो चक्रेश्वर महादेव मंदिर को शिखर है। बाबा यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और तीसरे दर्शन के रूप में आप जो ये लाल शिखर देख रहे हो जाके ऊपर ध्वजा फहरा रही है, ये श्री हरदेव जी महाराज को मंदिर है, जहाँ हरदेव जी महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और भगवान के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने इनको यहाँ विराजमान करो है। तो आइए प्रथम दर्शन के रूप में चलेंगे गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में और फिर चलेंगे हरदेव जी महाराज के श्री चरणन में। आज गंगा दशहरा के पावन दिन आप सभी वक्त मानसिक रूप से हमारे संग आनंद लो ब्रजमंडल के अलौकिक दर्शनन को। आइए। और अनेकों श्रद्धालु आज गंगा मैया के आचमन दर्शन और स्नान आदि के लिए पधारे हैं। और गंगा मैया को जल बड़ो गहरो है। प्रशासन की तरफ से भक्तन को नीचे उतरना मनाही है, तो बाकी लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है यहीं से आप आचमन को आनंद ले सकें। आप भी मानसिक रूप से आचमन करो मेरे संग। जय हो गंगा मैया की जय। जो भी भक्त है गंगा मैया, जो भी भक्त हमारे संग आपके दर्शन कर रहे हैं, उन सब भक्तन की आप मनोकामना पूर्ण करियो। आइए अब आनंद लेंगे गिरिराज प्रभु के दर्शन को। और
भक्तन के लिए बड़ी सुंदर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु जल में भीतर ना उतरें। फव्वारे के माध्यम से गंगा मैया को जल ऊपर ही आ रहे हो है और भक्त खूब स्नान को आनंद ले रहे हैं ताकि भक्तन के संग कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि गंगा मैया को जल बहुत गहरो है। और अब हम पहुंच गए मानसी गंगा के पावन तट पर। गंगा मैया को मंदिर विराजमान है। आप साक्षात स्वरूप के दर्शन करो गंगा मैया के। बोलिए गंगा मैया की जय। और गंगा मैया के ठीक सामने हमारे गिरिराज प्रभु विराजमान है। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। प्रातः काल को समय है और प्रातः काल हमारे गिरिराज प्रभु को भक्तजन दूध से अभिषेक करामे हैं और संध्या काल में प्रभु को सुंदर स्वरूप को श्रृंगार हुए और श्रृंगार के दर्शन सभी भक्तन को प्राप्त हुए। तो आइए आनंद लेंगे प्रभु के अभिषेक के दर्शनन को। और अब आप आनंद लो गिरिराज प्रभु के दर्शनन को। बोलिए गिरिराज धरण की जय। मानसी गंगा के पावन तट पर गिरिराज प्रभु विराजमान है कि अपने सब भक्तन की सभी मनोकामना सहज में ही पूर्ण करे हैं। अपनी अपनी मनोकामना लेके आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में पहुंचे हैं, गंगा मैया के श्री चरणन में पहुंचे हैं। दूध लेके नहीं आ प्रातः काल सभी भक्त भगवान को अभिषेक करा रहे हैं गिरिराज धरण को दूध से। बोलो गोवर्धन महाराज की। या भगवान ने गोवर्धन पूजन करो, इंद्र को मान खंडित करो। 7 दिन 7 रात 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत धारण करो। और दीपावली की गोवर्धन पूजा हो, एक दिन बाद में गोवर्धन पूजन कराया और नंद बाबा यशोदा ब्रजवासिन के साथ गोवर्धन महाराज ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गोवर्धन पूजन कराया। बोलो गोवर्धन महाराज। आज गंगा दशहरा को पावन दिन है। गंगा मैया की जो जय हो गंगा मैया। अरे गंगा तो कृष्ण की पटरानी है, चढ़ंती निकली है, ये तो गोविंद की कृपा है और गोविंद की कृपा से दशहरा को आनंद ले रहे हैं ये भक्त ब्रजमंडल में। बोलो राधा की जय। जय जय श्री राम। और अब पहुंच गए मानसी गंगा के पावन तट पर विराजमान श्री हरदेव जी महाराज के मंदिर पर। दर्शन से पूर्व में आप भक्तन से एक निवेदन करूं। आज गंगा दशहरा के पावन दिन श्री जी की परम कृपा से ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट परिवार के भक्तन की ओर से श्रीधाम बरसाना जो भी श्रद्धालु आज दर्शन के लिए पधारे हैं उन समस्त श्रद्धालुओं के लिए ठंडे ठंडे शरबत की सेवा होने जा रही है। आप जो भी भक्त या पावन सेवा में अपना सहयोग करना चाहो तो आप स्क्रीन पर जो ट्रस्ट को QR कोड देख रहे हैं वह QR कोड के माध्यम से आप अपनी सेवा या पावन सेवा में सम्मिलित करके नहीं पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आप आनंद लेंगे हरदेव जी महाराज के दर्शन। बोलिए श्री हरदेव जी महाराज की जय। मैं आपको मंदिर प्रांगण के दर्शन कराऊं। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है श्री हरदेव जी महाराज को मानसी गंगा के पावन तट पर विराजमान। ज्यादातर भक्तन को यह स्थान की जानकारी ही नहीं है। जब भी ठाकुर जी कृपा करें आप ब्रज पधारो, गोवर्धन धाम पधारो तो यहाँ दर्शन के लिए आप जरूर आया करो। जय हो मेरे प्रभु। राधे श्याम। बोलिए हरदेव जी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो मेरे प्रभु की। और आज आप यह वीडियो के माध्यम से श्री हरदेव जी महाराज के प्रत्यक्ष चमत्कार के आप दर्शन प्राप्त करेंगे। आइए अब चलते हैं चक्रेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। मानसी गंगा के पावन तट पे ही विराजमान है चक्रेश्वर महादेव। आइए उनको भी दर्शन को आनंद लेंगे और फिर यह वीडियो को विश्राम करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं मानसी गंगा के पावन तट पर विराजमान श्री चक्रेश्वर महादेव के दर्शन। ब्रज में 4 महादेव प्रमुख हैं जिनमें से एक हैं चक्रेश्वर महादेव और आज तक ब्रजवासियों की रखवारी कर रहे हैं। आइए आनंद लेंगे दर्शन को। जय हो बाबा विश्वनाथ की। बोलिए चक्रेश्वर महादेव की जय। बाबा यहाँ 4 युग के महादेव के रूप में विराजमान हैं
और बीच में चक्रेश्वर महादेव के दर्शन। श्रीधाम ब्रजमंडल के बड़े ही अलौकिक दर्शन है चक्रेश्वर महादेव के। ला भारती भी रुक जा। और अब आप आनंद लो गजानन भगवान के दर्शन को। बोलिए चक्रेश्वर महादेव की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। प्रातःकाल को समय है, भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ की। आइए बाबा के मंदिर के ठीक सामने ही नंदी बाबा विराजमान हैं। आप भाव के संग दर्शन करो। और आज आपने गंगा दशहरा के पावन दिन आनंद लियो। ब्रज की प्रमुख मानसी गंगा के दर्शनन को, श्री गिरिराज प्रभु के दर्शनन को, हरदेव जी महाराज के दर्शनन को और बाबा भोलेनाथ के दर्शनन को। आज को ये भाव आपको कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि जो आनंद आपने प्राप्त करो वो और भी भक्तन को प्राप्त हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक दर्शनन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मानसी गंगा के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।